दोस्तों, खान सर कपिल शर्मा के शो में गए तो उनके एक बयान पर बेवजह का बवाल मच गया है। दुनिया भर के यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं कि खान सर ने बिहार का अपमान किया है। क्या वाकई खान सर ने बिहार का अपमान किया है? पूरा किस्सा मैं आपको सुनाता हूं। खान सर कपिल शर्मा के शो में गए तो उन्होंने कहा कि जिस यूपीएससी की तैयारी के कोर्स के 2.5 लाख रुपए लगते थे वो मैंने 7,500 रुपए में अवेलेबल करा दिया। एक किस्सा उन्होंने सुनाया कि एक गरीब छात्रा मेरे पास आई और कहा कि मेरा शाम का बैच है, आप उसे सुबह का कर दीजिए क्योंकि मुझे शाम को दूसरे के घरों में बर्तन मांजने जाना होता है। और एक और किस्सा सुनाया खान सर ने कि एक लड़का आया और कहा कि मैंने बालू ढोकर ये पैसे कमाए हैं और मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूं, तो फीस लेते हुए मेरे हाथ कांप गए और मैंने वो फीस नहीं ली। अब दुनिया भर के यूट्यूबर और ट्विटर पर लोग भड़ास निकाल रहे हैं कि खुद को मसीहा साबित करने के लिए खान सर ने झूठ बोल दिया। विरोध करने वालों का लॉजिक है कि अगर कोई लड़की यूपीएससी की तैयारी करती है तो उसे दूसरों के घरों में बर्तन मांजने की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि वो ट्यूशन पढ़ा सकती है। दोस्तों, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? उन लोगों को क्या पता कि उस लड़की के घर के हालात क्या हैं? और पहला लॉजिक यह भी है कि हर किसी के लिए ट्यूशन अवेलेबल नहीं होता। कई लोग उस मानसिकता के होते हैं कि सामने जैसे हालात है उसी के हिसाब से जीते चले जाते हैं। हो सकता है उस लड़की की मां भी यही काम करती हो और लड़की को भी लगा दिया गया हो। उसके बाद लड़की ने सोचा हो कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो जिसको जो काम आसान लगता है, जो काम अवेलेबल होता है, वो करता चला जाता है। आप इस मुद्दे पर खान सर को झूठा नहीं कह सकते। और दूसरा, क्या यह किस्सा सुनाकर खान सर ने बिहार का अपमान किया है? काहे का बिहार का अपमान कर दिया खान सर ने? क्या किसी भी राज्य में गरीबी नहीं है? मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं करता, हर राज्य में गरीबी है, हर राज्य में गरीब छात्र होते हैं और उनकी मदद करना कोई गुनाह नहीं है, कोई अपमान नहीं है, बल्कि एक संदेश दिया है खान सर ने शिक्षा माफिया को कि छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, गरीब छात्रों को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। तमाम कानून के बावजूद क्या गरीब छात्रों को प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन मिलता है? जो उनके कोटे की सीट होती है, क्या वाकई वो भरी जाती हैं? नहीं भरी जाती ना। तो खान सर जैसे लोग अगर गरीब छात्रों को कम पैसे में पढ़ा रहे हैं तो वो एक परिवर्तन लेकर आ रहे हैं और शिक्षा माफिया को गंभीर संदेश दे रहे हैं। जहां तक बिहार के अपमान की बात है, तो किसी भी राज्य का अपमान तब होता है जहां अच्छी सड़कें नहीं होती, रोजगार नहीं होता, बने बनाए पुल कुछ समय में गिर जाते हैं, बेवकूफ टाइप के नेता आपको मूर्ख बनाकर वोट ले जाते हैं और आप वही गरीबी के चक्र में पिसते रहते हैं। आपके लिए अवसर कम होते हैं। वो होता है किसी भी राज्य का अपमान। किसी गरीब छात्र की मदद करना या गरीब छात्र का किस्सा सुनाना अपमान नहीं है। कई लोग कहते हैं कि यार अगर कोई अच्छा काम करता है तो इतना गाना नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर गाकर भी कोई अच्छा काम करता है तो आज के दौर में उसे सलाम करना चाहिए। आप सोचिए कि किस तरह शिक्षा का माफिया हो गया इंडिया में। मुखर्जी नगर से लेकर कोटा से लेकर इलाहाबाद तक यूपीएससी की तैयारी के नाम पर, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के नाम पर छात्रों को किस तरह लूटा जाता है। मुखर्जी नगर में जो छात्र तैयारी करने आते हैं, सोचिए कि कोचिंग का खर्चा देना होता है, खाने पीने का खर्चा लगता है, वहां पर रहने का खर्चा लगता है। अपने घर से दूर रहना कितना मुश्किल होता होगा गरीब छात्रों के लिए। तो खान सर जैसे लोगों ने ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से ऐसे गरीब छात्रों के लिए एक नया रास्ता खोला है, शिक्षा में एक परिवर्तन लेकर आए और उसकी वजह से बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने भी अपनी फीस कम कर दी है। तो खान सर को इस बात का श्रेय देना चाहिए बजाय कि उनकी टांग खींचने के। कई लोग कहते हैं कि यार खान सर 200 रुपए लेते हैं कई कोर्स के, तो क्या हुआ, 200 करके लाखों लोग उनके साथ जुड़े हैं, तो क्या जबरदस्ती खान सर किसी को पकड़ के लाए हैं? उनके ज्ञान की ये इज्जत है कि लोग उनसे जुड़ रहे हैं। आप ये सोचिए कि छात्रों के लिए क्या कर रहे हैं। खान सर की थाली में कितना घी है ये देखने वाले बस वही हैं जो दूसरों की सफलता से जलते हैं। जो दूसरा कोई आगे बढ़ता है तो उसकी टांग खींचते हैं। तो शर्म आनी चाहिए जो भी लोग खान सर को गाली देते हुए वीडियो बना रहे हैं। वो एक तरह से बिहार के प्राउड होने चाहिए कि बिहार के छात्रों के लिए या देश भर के छात्रों के लिए खान सर जैसे लोग एक पिलर हैं जिन्होंने शिक्षा माफिया, शिक्षा का जो नेक्सस है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सस्ता पढ़ा रहे हैं तो, अगर महंगी फीस होती तो मैं ऐसा नहीं कहता, फिर मैं कहता कि वो भी शिक्षा माफिया का हिस्सा है। लेकिन अगर सस्ते में वो किसी छात्र को तैयारी करा रहे जो अपनी मर्जी से आता है, और कई लोग जो कहते हैं कि हर किसी के लिए ट्यूशन अवेलेबल होता है, तो मुखर्जी नगर मैं भी गया था, बहुत सारे ऐसे छात्र भी मिले कि कई तो चाय की दुकान लगाए हुए हैं और यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कई खाने का काम करते, खाना बनाकर टिफिन का काम करते हैं। तो क्या वो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते? हर किसी के लिए हर जगह पर ट्यूशन अवेलेबल नहीं होता।
तो खान सर के नाम पर ये जो विरोध की व्यूवरशिप है, इसको लूटने की बजाय आप ये देखिए कि खान सर जैसे लोग सोसाइटी के लिए क्यों जरूरी हैं। दोस्तों, अगर कोई इस दौर में अच्छा काम करके उसको गाता भी है तो भी ऐसे लोगों को उसका साथ देना चाहिए बजाय कि टांग खींचने की। क्योंकि अगर खान सर ऐसा बोलते हैं, कपिल शर्मा के शो में ऐसा बोलते, तो बाकी टीचर्स को भी ऐसा करने की प्रेरणा मिलती है कि यार इतना अच्छा करके अगर खान सर का नाम हो गया, अगर उनके यूट्यूब चैनल पर 19.6 मिलियन लोग जुड़ गए, करीब 2 करोड़ लोग अगर जुड़े हैं बेहद छोटे अरसे में, तो कुछ तो होगा खान सर में। और उसके बावजूद वो अगर घमंड दिखाने की बजाय इंसानियत का पैगाम दे रहे हैं, तो ऐसे टीचर्स को सलाम करना चाहिए बजाय कि गाली देकर उनकी टांग खिंचाई करने के। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखते रहिए।